हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का कॉलम 2 में दी गई उनकी शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं के साथ मिलान कीजिए और सही उत्तर चुनिए। 2 कॉलम दिए हुए हैं, हमें दोनों का सही मिलान करना है। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा। बच्चों, हमारे प्रश्न में 2 कॉलम दिए गए हैं जिनमें उत्सर्जन तंत्र की विभिन्न शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन है। हमें इनका सही मिलान करना है। आइए लिखें, शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं के साथ मिलान। आइए समझते हैं। बच्चों, कॉलम 1 में पहला शब्द दिया है निकटस्थ संचलित नलिका। निकटस्थ संचलित नलिका को हम पीसीटी भी कहते हैं और पीसीटी में 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का पुनः अवशोषण होता है। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का पुनः अवशोषण। यहाँ पे जल का भी पुनः अवशोषण होता है बच्चों, इसलिए हम ए का मिलान 3 के साथ करेंगे। बी है दूरस्थ संचलित नलिका, जिसे हम डीसीटी भी कहते हैं। जो डीसीटी होता है यह आयनिक संतुलन बनाने का कार्य करता है। आयनिक संतुलन। बच्चों, डीसीटी यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका में बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण होता है और हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन इत्यादि का श्रवण होता है, इसलिए बी का मिलान हम 4 के साथ करेंगे। सी है हेलेंस पाराकुंडली। हेलेंस पाराकुंडली। जो हेलेंस पाराकुंडली जो होती है वह सांद्र मूत्र का निर्माण करती है। सांद्र मूत्र का निर्माण। इसमें भी पुनः अवशोषण का कार्य होता है। हेलेंस पाराकुंडली में भी क्या होता है बच्चों? पुनः अवशोषण का कार्य होता है। चौथा है प्रतिधारा क्रिया विधि। प्रतिधारा क्रिया विधि। प्रतिधारा क्रिया विधि मेडुला में सांद्रण प्रवणता को बनाए रखती है। मेडुला में क्या करता है बच्चों? सांद्रण प्रवणता बनाए रखता है। और अंतिम है वृक्क कणिका। वृक्क कणिका जो रुधिर के निस्यंदन का कार्य होता है बच्चों, वह वृक्क कणिका में होता है। रुधिर निस्यंदन का, यानी कि ई का मिलान हमने 2 के साथ किया। इस प्रकार हम विकल्पों को समझें तो ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 1, डी के साथ 5 तथा ई के साथ 2। ऐसा विकल्प हमारा बी विकल्प है, इसलिए बी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।